तो फाइनली मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और आज ही आई हूँ। 27 नवंबर 24 है और आज अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी जस्ट वीडियो बनाने बैठी हूँ और ये वीडियो आज ही आएगी, 27 को ही आएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोगों ने 2023 जब एंड हुआ था उसके बाद 2024 में नए नए रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, नए नए गोल्स बनाए होंगे कि इस साल तो मैं ये अचीव करूँगी, वो अचीव करूँगी, ये अचीव करूँगा, वो अचीव करूँगा। बट साल निकल गई, लास्ट महीना बचा है और कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। यही होता है, हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं बट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ माइंड में ही रेजोल्यूशंस बनाते हैं। कभी नोट डाउन किया है कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी है, या फिर सिर्फ सोच सोच के ही रेजोल्यूशंस बनाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था। पहले मैं क्या सोचती थी, अब नई साल आएगी तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी। बट होता क्या था, माइंड में ही सारा का सारा रखा रह जाता था और पूरे साल माइंड में ही रखा रह गया और कभी कुछ अचीव नहीं किया। बिल्कुल सच है। लेकिन इस बारी हम कुछ नया करेंगे, आप भी और मैं भी, ठीक है। इस बार पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम रेजोल्यूशंस तो बनाते हैं लेकिन हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। वो गोल सेटिंग्स, वो सब कुछ हम कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम उनको अचीव नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जब भी मैंने गोल बनाए अपने माइंड में ही बनाए हैं, कभी लिखा ही नहीं था। सबसे पहली गलती मैंने यही की कि मैंने कभी एक गोल लिखे ही नहीं, अपने माइंड में सेट किए। दूसरी गलती मैंने क्या की कि सिर्फ मैंने सोचा, कभी एक्शन ही नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ सोचने से प्लान तो सक्सेस नहीं होते ना, गोल तो पूरे नहीं होते। तो दूसरी गलती मेरी क्या थी, सिर्फ सोचा और कोई एक्शन नहीं लिया। और तीसरी बात, मान लो मैंने अपने दिमाग में गोल बना भी लिए, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कर ली कि मैं ये भी अचीव करूंगी, मैं वो भी अचीव करूंगी, और कभी उस काम को लेकर मैं बैठी ही नहीं जिस काम के बारे में मैंने सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस साल अपनी बॉडी को फिट करके रहूंगी। कभी जिम नहीं गई, कभी कोई योगा नहीं किया, कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, और मैं बैठे बैठे दिमाग में ख्याली पुलाव बना रही कि भैया मैंने रेजोल्यूशंस बनाए हैं और मैं इस पर सक्सेस होंगी। कब होंगी? आज नहीं करूंगी तो कब करूंगी? यही मेरे साथ तो हमेशा होता था। दिमाग में प्लान बनाने से ना एक्चुअल में यही होता है। और एक और गलती कहाँ होती है कि मान लो हमने अपने गोल को लिख लिया, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन हम 2-4 दिन काम करते हैं, फिर हमारी टाइम फिश हो जाती है। हम कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं कर पाते, वही हमारे गोल पूरे नहीं हो पाते। सच ही तो है, हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कैसे सक्सेस पाएंगे? क्योंकि सक्सेस का जो मेन फंडा है ना, सक्सेस हो या फिर किसी भी चीज को अचीव करने का जो फंडा है वो है हमें डेली काम करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। हम एक दिन खाना खाते हैं, 4 दिन के लिए भूलते नहीं है, 4 दिन के लिए छोड़ते नहीं है, हम डेली खाना खाते हैं, इवन 3 टाइम्स खाते हैं। उसी तरीके से हमें काम भी करना है, हमें भूलना नहीं है। हम काम क्यों भूल जाते हैं, जबकि उससे तो हमारी खुद की पहचान होती है। तो हम गोल तो सेट करते हैं, पहले माइंड में करते हैं, जो गलत चीज है। दूसरा, हम गोल सेट कर भी लेते हैं, उन पे काम करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रख लेते हैं कि वो वहीं के वहीं काम खत्म हो जाते हैं। तीसरा, हम काम को लिख भी लेते हैं अपने गोल को, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। ये कुछ रीजंस जो मेरे साथ हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गोल सेट करना है और जब तक हम उसको अचीव ना कर लें तब तक हमें उस पर कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, बनाए रखनी है। इससे क्या होगा, हम मल्टीपल गोल्स को सेट नहीं करेंगे तो एक ही गोल पे ध्यान रहेगा। हम अगर मल्टीपल गोल सेट करते हैं तो वो दिमाग ना चारों तरफ जाता है और हम कर कुछ भी नहीं पाते हैं। और ये हकीकत है, मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैं 10 गोल बनाती थी, 10 पे सोचती थी कि मैं अपना ध्यान दूं, नहीं दे सकती ना, इंसान हूं, सारे काम एक साथ नहीं कर सकती।
तब मेरे दिमाग में आया कि भैया मुझे सिर्फ एक गोल अचीव करना है। जब तक मैं उस गोल पर महारत हासिल नहीं कर लेती तब तक मुझे दूसरे गोल की तरफ देखना भी नहीं है, जिसके लिए मैंने चैलेंजेस लेना शुरू करे। 30 डेज का एक चैलेंज मैं सेट करती हूँ और जब तक उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं अचीव ना कर लूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरे गोल पर मेरा दिमाग भी जाए। अब एक गोल से ज़्यादा मैं गोल सेट करूँगी तो मेरा ऑटोमेटिक दिमाग डिनाई कर देगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो एक टाइम पे एक गोल सेट करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को कितना बदल देती हैं ये हमें एकदम से पता नहीं लगता, लेकिन जब हम धीरे धीरे उस चीज़ में काम करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तब हमें पता चलता है कि छोटी सी चीज़ आगे जाके कितनी हेल्प करती है। और ये मैंने अब अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। जब हम किसी भी गोल को सेट करते हैं उसका मेन रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हम अपने आप में ना टाइम बाउंडेशन लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कभी बुक ही नहीं पढ़ी थी, अब मैंने दिमाग में सोच लिया कि भैया मैं डेली 1 घंटा बुक पढ़ूंगी। भैया जिस इंसान ने कभी बुक पढ़ी ही नहीं, वो बिगिनर है, कभी उसका दिमाग ही नहीं लगा बुक पढ़ने में, वो एकदम से 1 घंटा कैसे बैठ सकता है? आप बताओ, क्या किसी भी काम को जो आपने नहीं किया हो उसको लगातार 1 घंटा आप कर सकते हैं? ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने क्या किया, उस टाइम को लिमिट किया। पहले 20 मिनट रीडिंग की, जब मुझे लगा ना कि 20 मिनट इज इनफ, जब मुझे लगा ना कि अब मेरी 20 मिनट की हैबिट बन चुकी है और अब इस काम को मुझे करने में मजा आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया, ओनली 10 मिनट। क्योंकि एकदम से आप इतना सारा टाइम दे देते हो ना एक ही चीज को, तो आप अथका जाते हो, बोरा जाते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बोरा जाती थी। 1 घंटा लगातार किसी भी चीज को लेकर बैठना इम्पॉसिबल एज अ बिगिनर। अगर आपको किसी भी चीज में मजा आने लगे तो आप 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, पूरा पूरा दिन भी दे दोगे ना, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हैबिट बनाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समय यूटिलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जर्नलिंग करनी है, आपने कभी लिखा ही नहीं आज से पहले, और मैं आपको बोल दूं कि आपको डेली के 1 घंटा लिखना पड़ेगा, आप मानोगे? अबे आप सीधा बोलोगे 1 घंटा कौन लिखेगा, मेरे बस की बात नहीं है। यही हम गलती करते हैं। आप खुद से बोलो मुझे नहीं लिखना 1 घंटा, मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा के 10 मिनट लिखने हैं। जितना मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे दिमाग में आएगा, सिर्फ 10 मिनट में मैं उतना लिखूंगा। मैंने अपने साथ ही बहुत बारी गलती की है कि मैं किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा समय बोलती थी पहले कि मैं इतना दूंगी, खुद को नहीं दे पाती थी। मैंने क्या किया, खुद को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया। इससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये बैठा था कि सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, सिर्फ 20 मिनट की तो बात है, इसके बाद हम फ्री हैं, आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप 1 घंटे का अगर बाउंडेशन पहले ही लगा दोगे ना, यू विल नॉट अचीव दैट गोल डेफिनेटली, क्योंकि आपने उससे पहले वो कभी किया नहीं है, आपकी वो हैबिट भी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि उसमें मजा आने वाला है कि आप बोर होने वाले हो। यू विल नॉट अचीव दैट गोल। मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं, तो मुझे लगता है कि आप वो गलतियां मत करो जो मैंने की हैं। अगर आप किसी भी चीज की हैबिट बना रहे हो तो थोड़े से छोटा गोल लो, छोटे टाइम के लिए लो। मजा आए तो 5 मिनट और बढ़ा दो, मजा आए तो 10 मिनट और बढ़ा दो, और मजा आए तो 10-10 मिनट करके आपका 1 घंटा क्या 2 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको बोर फील हुआ तो वो 10 मिनट भी आपको परेशान करके रख देंगे। तो मेन गलती जो है कि टाइम और गोल छोटा रखो। अब मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो क्या थी, मैंने 10 मिनट गोल को सेट किया, 10 मिनट में मैंने काम भी अचीव कर लिया। उस काम को करने के बाद मैंने खुद को थैंक यू नहीं बोला। एक छोटी सी बात देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम कुछ काम करने के लिए देते हैं और वो काम वो जल्दी कर लेता है, अचीव कर लेता है। कोई भी होमवर्क देते हैं वो अचीव कर लेता है, हम उसको क्या कहते हैं, अरे वाह गुड गुड देते हैं ना। हम खुद को क्यों नहीं देते? खुद को थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच कि 10 मिनट लगातार तुमने इस काम को अचीव किया बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। इस काम को करने में आपने पूरे 10 मिनट दिए हैं,
ये कोई छोटी बात नहीं है। हम कहते हैं 10 मिनट की तो बात है, एज अ बिगिनर वो 10 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। ये मैंने कभी नहीं किया खुद के साथ। मैंने 10 मिनट की तो बात है, 10 मिनट में क्या, 10 मिनट लगातार आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, फोन के बिना, कोई नेटफ्लिक्स के बिना, कोई रील के बिना, आप एक जगह पे शांत होकर बैठे, वो अपने आप में बड़ी बात है। वो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। अगर आप एक हैबिट बना लेते हो तो फिर 10 मिनट तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, लेकिन स्टार्टिंग में वो 10 मिनट खुद के साथ बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए ना खुद को थैंक यू बोलना सीखो, एक अचीवमेंट मिलता है। थैंक यू बोलो, थैंक यू शिल्पा, तुमने 10 मिनट पूरा अपना अच्छे से काम दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप काम करोगे ना, यू विल फील बेटर देन यस्टरडे। सच में अब एक बारी करके देखना। कोई आपको शाबाशी भी नहीं देगा, कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, कोई आपको ऐसे नहीं करेगा। आपको खुद के लिए खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी। अरे वाह, आज क्या काम किया है, कल से और करने का मन करेगा। ये मैंने पर्सनली फील किया है। जब मैं काम करती थी ना इस चीज को, नेक्स्ट टाइम मेरा और अच्छे से काम करने का मन करता था। मेरा दिल कहता था कि यार आज कल 10 मिनट क्या था, आज 5 मिनट और बढ़ाते हैं, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और बढ़ा के मैं अब तो आराम से 1-1 घंटा खुद के साथ बैठ लेती हूँ बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। मुझे याद है जब मैंने मॉर्निंग चैलेंज लिया था सुबह उठने का, उसमें मैंने खुद को टास्क दिए थे कि मुझे ये टास्क करने हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 कब बज जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं फोन को टच भी नहीं करती थी। लिटरली अगर मैंने फोन छूना भी था ना तो वो सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बिना फोन के मैं कैसे ही रिकॉर्ड करूंगी, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। एंड आई एम सो थैंकफुल, मैं खुद को थैंक यू बोलती थी कि सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैंने एक बार भी फोन यूज नहीं करा, एक बार भी इंस्टाग्राम यूज नहीं करा, एक बार भी मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पे मैं गई ही नहीं। देखो एक बात तो है, हमें हमारे काम के लिए खुद थैंक यू बोलना पड़ेगा। हमें कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को पुश करने के लिए खुद ही थैंक यू बोलना पड़ेगा। और ये सच है, मैं खुद को बहुत बोलती हूँ शिल्पा आज बहुत अच्छा काम किया, आज दिल से खुशी मिली। आप यकीन मानोगे, आज ही मैं केरला से आई हूँ, 27 है आज, और आज ही मैं केरला से आई हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि 50 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद इंसान, आपको पता है, आपने भी ट्रैवलिंग की होगी और क्या हालत हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड और यू ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड। बट फिर भी काम एक अलग चीज है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मन एक अलग चीज है कि थोड़ा सा मनाना पड़ता है खुद को, लेकिन जब काम में करने बैठती हूँ ना, उसकी खुशी मुझे अलग होती है। और इस काम के बाद मैं खुद को थैंक यू बोलने वाली हूँ कि थैंक यू सो मच, इतना थकान होने के बावजूद तुमने काम कर लिया। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल इस मोमेंट के लिए, इस दिन के लिए, इस टाइम के लिए, और अपने आप के लिए कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है और मैंने अपने आप को कहा कि मैं कर सकती हूँ। मेरा चैलेंज है कि मुझे डेली वीडियो बनानी है तो बनानी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मेरी खुद की अचीवमेंट है। मैं हर दिन वीडियो बनाती हूँ, हर दिन खुद को थैंक यू बोलती हूँ, और यही रीज़न है मैं हर दिन वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद को पुश करती हूँ। कोई बात नहीं शिल्पा, मन नहीं है तो क्या हुआ, हर दिन नहीं होता काम करने का। किसका मन करता है भाई, हर दिन नहीं होता, लेकिन काम करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसकी खुशी भी बहुत अलग होती है। तो मैं खुद को हर वक्त यही बोलती हूँ, काम करके दे, काम करने के बाद जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी शायद इस दर्द से ज्यादा होगी। तो मैं भूल जाती हूँ वो दर्द कि मैं थकी हुई थी, कि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मैं 50 आवर्स से सोई नहीं हूँ। ट्रैवलिंग में कहाँ सो पाते हैं हम, नहीं सो पाते हैं ना। तो बस वही चीज है। तो खुद को थैंक यू बोलना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपको खुद पुश करना पड़ेगा खुद को। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, वैसे तो मेरा कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, और कोई ऐसे लोग नहीं है मेरे आसपास जो मुझे खुद को पुश करें। बट मेरे जैसे हर कोई नहीं है कि उनके पास फ्रेंड ना हो।
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको अपलिफ्ट करते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, या आपके पेरेंट्स हो, या फिर वो आप खुद हो, अपने दिल की बात, अपने गोल्स की बात आप उनसे शेयर कर सकते हो, लेकिन उन लोगों से जो आपको सच में समझते हैं, फेक लोगों से नहीं कि बस आपको सुने और हाँ 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 किया और बस छोड़ दिया। ऐसे अगर फ्रेंड्स आपके पास है, ऐसे अगर लोग आपके पास हैं, तो बेटर होगा आप खुद के साथ शेयर करो, आप खुद को मोटिवेट करो। मेरे पास कोई नहीं है, लिटरली आई डोंट हैव एनी पार्टनर, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, बट शायद मुझे उससे ज्यादा मैं खुद को कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है जो मोटिवेशन आप खुद को दे सकते हो, वो शायद आपको कोई नहीं दे सकता। एक टाइम के बाद आपको फील होगा यार कि कोई भी नहीं है मेरे पास। आई फील द सेम। जब मेरा मन नहीं होता ना, तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि जाओ वीडियो बनाओ जाके। एक बार मम्मी बोलती है, सिस्टर बोलती है कि हाँ क्या आज वीडियो नहीं बनाने का मन है, मैं आज मन नहीं है, लेकिन फिर मैं खुद को बोलती हूँ आज नहीं बनाऊंगी तो फिर चैलेंज टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। फिर बीच में वो कंसिस्टेंसी जब लगता है ना कि ब्रेक हो जाती है, फिर अगले दिन वैसे ही मन नहीं होता। ये मैंने कई बार ही देखा है। तो खुद को पुश करते रहना ये बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज ये भी देखी है, जब एक दिन के लिए भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना, तो फिर अगले दिन ऑटोमेटिक आपका मूड ना उतना अच्छा नहीं होता। तो मेरे दिमाग में ये है कि मुझे कंसिस्टेंसी को ब्रेक ही नहीं होने देना। अगर मैंने जहां एक दिन छोड़ा, वहीं मेरा मूड अगले दिन नाना नाना करने लगेगा। तो हमेशा याद रखना, आप जिन भी लोगों के साथ हो या आसपास जिन भी लोगों को रख रहे हो, वो आपको अपलिफ्ट करने वाले होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो आप कट कर दो यार। मेरी तरह एक अकेली लड़की बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पार्टनर के, अगर वो खुद को पुश कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी किसी की जरूरत है। अगर हम सच में उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा कभी मन ही नहीं करेगा कि हम रुक जाएं। मेरा मन नहीं करता, ख्याल आता है कभी कभी कि आज मेरा मन नहीं, फिर खुद को मनाती हूँ, कोई बात नहीं यार, करते हैं ना। और सबसे मेन जो चीज है, हम प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप लेते ही नहीं है, हम ख्याली पुलाव बनाते हैं। मैंने ख्याली पुलाव बहुत बनाए हैं कि मैं ये अचीव करूंगी, मैं वो अचीव करूंगी, अंततः मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि जो मेरे गोल होते थे वो रियलिस्टिक नहीं होते थे, मेजरेबल नहीं होते थे, वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होते थे, वो बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं होते थे। और यही रीजन था जिसके वजह से मैं गोल को सेट नहीं कर पाती थी और प्रॉपर गोल को अचीव भी नहीं कर पाती थी। अचीव गोल तभी होंगे जब आपके वो रियलिस्टिक होंगे, मेजरेबल होंगे, अचीवेबल होंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े गोल बना के बैठोगे ना कि मुझे इस साल फिट होना है, नहीं होगा। आप अचीव करने वाले गोल बनाओ कि मुझे 3 महीने मेरे पास हैं, 3 महीने के अंदर मुझे इतना वेट अपना लूज करना है तो करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। जैसे मैंने गोल बना रखे हैं कि मुझे 100 वीडियोस लगातार बनानी है, नो मैटर कि मैं कहाँ जा रही हूँ, नो मैटर कि मैं कैसे बना रही हूँ, नो मैटर कि मैं कहाँ बना रही हूँ, मुझे बनानी है तो बनानी है। पिछले 2.5 महीने से लगातार मैं वीडियो बना रही हूँ और एक भी दिन मिस नहीं किया। इवन आप यकीन मानोगे कि मैंने ये गोल सेट किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे बाहर भी जाना पड़ जाएगा, लेकिन मुझे केरला जाना पड़ा। कुछ वीडियोस में शेड्यूल लगा के गई थी यहीं से, कुछ मैंने वहां पे जाके वीडियो बनाई, और जब मेरी वीडियो बिल्कुल खत्म हो गई तो मैंने ट्रेन के अंदर भी वीडियो बनाई। मेरे अंदर वीडियो बनाने का जुनून इतना है, काम करने का जुनून इतना है कि आज 27 नवंबर है और आज ही मैं दिल्ली आई हूँ सुबह में। आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी बनाने का, बट काम है, काम से नेग्लिजेंसी नहीं, काम के बिना मैं नहीं जी सकती। जो करना है वो करना है। आराम तो 2 घंटे बाद भी हो जाएगा, बट शायद ये टाइम निकल जाएगा, फिर अगले दिन फिर मन नहीं करेगा। तो मेजरेबल गोल बनाओ जो आपको लगता है आप अचीव कर सकते हो। और एक चीज मैंने और देखी, जब आप गोल बना लेते हो ना सच में एकदम रियल वाले, आपका खुद का दिमाग डिनाई नहीं करता, आपका खुद मन डिनाई नहीं करता, क्योंकि आप इतना आगे निकल आते हो ना। जब मैं 2.5 महीने से लगातार वीडियो बना रही हूँ, इतना आगे निकल आई हूँ, फिर सोचते यार नहीं
एक दिन भी अगर गैप हुआ ना तो शायद मैं गिल्टी फील करूंगी, यार एक दिन छूट गया था, उन 100 दिनों में ना एक दिन छूट गया था। इसलिए मैं खुद को रोज पुश करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मुझे खुद में एक ये रहता है कि यार मैं इतना आगे निकल आई हूँ, अब जब मेरी नैया पार होने वाली है, जब मेरे 100 वीडियोस कंप्लीट होने वाले हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं आगे क्या करूंगी, कितना करूंगी, कैसे करूंगी। बट जितना मैंने खुद को गोल दिया है उतना तो मैं करूं, उतना तो मैं पहुंचूं। आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, पर जितना मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया उतना तो मैं अचीव करूं। तो ये मेरा मेजरेबल गोल था, ये मेरा अचीवेबल गोल था कि भैया मुझे करना है तो करना है। जब आप डिसाइड करते हो ना तो आप करते भी हो। हर दिन आपको चैलेंजिंग लगेगा। जब आप अपनी जर्नी में कुछ करने के लिए निकलते हो ना, कुछ पाने के लिए निकलते हो, तो आपको कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं है, कोई आपको पुश करने वाला भी नहीं होता, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं होता, कोई आपको करने वाला भी नहीं होता, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाला भी नहीं होता। आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। कोई आपको आपके काम को सराहता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो ना तब दुनिया आपके पास होती है। लेकिन जब आप कुछ करने चलते हो ना तो उस टाइम पे आप बहुत अकेले होते हैं। इतना मैं काम करती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, रात को 11 बजे तक काम करती हूँ। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। फिर सोचती हूँ कि मुझे अप्रिशिएशन चाहिए ही क्यों, ये काम मेरा है, ये जर्नी मेरी है, मैंने डिसाइड किया था भैया मुझे करना है। तो फिर मैं क्यों किसी से उम्मीद करूं कि कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे चाहे, कोई मुझे सराहे, कोई मेरे काम को अप्रिशिएट करे। नहीं चाहिए जी, हम खुद काफी हैं। तो बस यही चीज है कि हम जो गोल सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और बड़े गोल नहीं होना चाहिए। उतना गोल रखो जितना आप अचीव कर सकते हो। अगर आप दिन में सिर्फ 4 गोल अचीव कर सकते हो तो 4 गोल को ही बनाओ, 5वां गोल ऐड मत करो। When you feel कि आप 4 गोल आराम से अचीव कर सकते हो, एक ऐड कर लो बाद में। बट अगर जब तक वो 4 अचीव ना कर लो प्रॉपर तरीके से, वो आपकी हैबिट ना बन जाए, आप 5वां उसमें सेट मत करो। तो जो भी इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है वो मैंने गलती की है, मैंने जाना है, पहचाना है कि मैंने कहाँ गलती की है, कैसे मैंने उनको सुधारा है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप गोल बनाओगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे। और 2025 आने वाली है, गोल अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे जी? उठो, खड़े हो, अपने गोल को सेट करो। 2025 में बहुत कुछ अचीव करना है। चलो शुरू कर दो अपनी जर्नी को। अभी तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, सॉरी बोल के आगे बढ़ो, लेकिन करो, कुछ तो करो। लास्ट महीना बचा है, इस साल गोल बनाओ, गोल सेट करो कि मुझे 2025 में क्या क्या अचीव करना है, और फिर बस उस गोल को अचीव करने में लग जाओ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए